नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, चंद घंटों बाद एसआईटी का बड़ा खुलासा और चंदा चोरी मामले में कई बड़े मगरमच्छों को जेल भेजने की तैयारी है। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और कई मगरमच्छों की पोल खुलेगी। वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। 48 घंटे बाकी बचे हुए हैं। उसके बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट का खुलासा करेगी और जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, छोटे जो चोर हैं वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में है। लेकिन कई जो बड़े मगरमच्छ थे ना, वो बाकी है, उनके नामों का खुलासा होना बाकी है। और 15 जुलाई को एसआईटी इनका खुलासा करेगी और अपनी पूरी जो रिपोर्ट है वह पेश करेगी सरकार के सामने। और देखते हैं कौन कौन जो बड़े मगरमच्छ हैं जाल में फंसते हैं। और बाबा जी है ना, उसकी कार्यशैली पे और राजनीति पे लोगों को पूरा यकीन है। अगर जो बड़े मगरमच्छ वो बच नहीं पाएंगे, वो जेल जाएंगे। और एक तरह से अब की बार निशाना बड़े मगरमच्छों पे है। और जो ये मामला उठा था ना, ये सबसे पहले उठा था सपा ने। वो सपा ये सोचती थी इस मुद्दे को चुनाव के लिए फायदा उठाने के लिए बड़ा मुद्दा बना दे। उनको ये भी था आगे फिर मुद्दा रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जो बाबा जी कार्यशैली थी ना, जो ये सोचते हैं ना, बाबा जी उस काम को उससे पहले कर लेते हैं। इन्होंने मुद्दे को एकदम से उठाया। जैसे ही ये मुद्दा उठा, बाबा जी ने तुरंत एसआईटी का गठन किया और जांच शुरू करा दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब देखी कि जांच आगे बढ़ रही है और इसमें कई जो ऐसे फंस रहे हैं जो उनके इर्द गिर्द घूमते थे, उसके बाद एसआईटी पर दबाव बढ़ाना सोचा और ये भी बयान देने शुरू कर दिए नेताजियों ने कि एसआईटी की जांच जरूरी नहीं है और एसआईटी की जांच कौन करा, इस तरह बयान देने शुरू कर दिए। और ये भी कहा भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। एक तरह से देश की जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने ये चाल चली थी। लेकिन इनकी जो तमाम चालें हैं ना, वो योगी जी ने फेल कर दी हैं। और एसआईटी ने इशारा तो कर दिया था, जो एंट्री रिपोर्ट दी थी उसमें इशारा हो गया था। और कईयों पर गाज भी गिर गई थी और कईयों पर गाज बाकी है, जो 15 के बाद गिरेगी। देखना इसमें यह है किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, कौन कौन लोग ये जो पाप करने में शामिल थे ना, ये षड्यंत्र रचने में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसमें अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो 6 के विरुद्ध सीसीटीवी फुटेज में पाए गए थे चोरी करते हुए। और 2 है ना, वे इनके आका थे। 6 हो गए, जो टोटल 8 है। उनकी जो रिश्तेदारों की जमीन खरीद फरोख्त है ना, उसकी भी जांच कर रही है एसआईटी, ये सुनने में आ रहा है। और इस दौरान उन रिश्तेदारों ने कहां से पैसे लिए, कहां से नहीं लिए, कैसे खरीदी, कैसे, इसकी तमाम की जांच होगी। और इस बात को देख करके बड़े मगरमच्छों में हलचल मची है, बेचैनी है और अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। अभी किसी तरह से हमारा नाम ना आ जाए एफआईआर में। लेकिन बाबा जी की जो कार्यशैली है ना, और जो राजनीतिक उनका जीवन रहा है, कैरियर रहा है, उसमें एक ही रहा, वो बिल्कुल स्पष्टता को लेकर चलते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी छानने की कोशिश करते हैं। गलत है उसको छोड़ो मत, और जो निर्दोष है उसको परेशान मत करो, इस नीति पर बाबा जी काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था रामद्रोह का, अब भागे भागे फिर रहे हैं। ये बात उनके लिए बहुत भारी हो चुकी है। और बाबा जी जो है, इन रामद्रोहियों को ना तो घर का छोड़ेंगे ना घाट का। और इस बात की चिंता इनको सताने लगी है। पहले तो इन्हें सोचा था मामले से कुछ नहीं होगा, रफा दफा हो जाएगा बात में। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने इस मामले को हवा दी, बाबा जी तुरंत भाप गए इनकी हवा को। भी ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे चंदा चोरी के मामले को उठा करके बाबा जी को और मोदी जी को किसी भी तरह से बदनाम करो। इनका जो जनता के अंदर माहौल जो बना हुआ है, जनता जो इस तरह इनको चाहती है, जनता जो विश्वास करे उस विश्वास को कम करो, इनकी प्लान थी ये। लेकिन इनकी प्लान को योगी जी तुरंत भाप गए थे, तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया था। और एसआईटी ने चंद दिनों में इसकी एंट्री रिपोर्ट भी दे दी थी। और उसके आधार पर जो ट्रस्ट में जो कई लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब जो पूरी रिपोर्ट है ना, वो आएगी 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इसमें। और जो जो लोग
इस षड्यंत्र में शामिल थे, उनके गिरेबान तक भी कानूनी शिकंजा पहुंच जाएगा। अब उनको डर हो रहा है इस चीज का। पहले तो मुद्दे को उठा दिया अपना, यानी कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, और एक तरह से सनातन को तोड़ने के लिए। पिछले जो 2 दशक से है ना, जो लोग सनातन को मजबूत नहीं मानते थे, सनातन की वोटों की परवाह नहीं करते थे, एक ही समुदाय को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ते थे, उन लोगों में अब ये बात घर कर गई। अब भाई अकेले समुदाय से कुर्सी नहीं मिलेगी, कुर्सी जब मिलेगी जब सनातनियों को वोट ही मिलेंगे। और सनातनियों को वोट पाने के लिए किस लिए, अब सनातनी जो बीजेपी के साथ, बाबा जी के साथ, योगी जी के साथ जो जुड़ गए हैं, उनको किस तरह से अलग किया जाए, किस तरह से तोड़ा जाए। और इस तरह से यानी धर्म को, राम मंदिर को आधार बना करके, मोहरा बना करके, और इन्होंने इस तरह का खेल खेल लिया और उस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आगे बढ़ाने की कोशिश की तो जो योगी जी है वो तो इनसे बहुत आगे सोच कर चलते हैं। उन्होंने देखा इस मुद्दे को बड़ा बनाएंगे, तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया और जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करते फिर इन्होंने देखी भी जांच आगे बढ़ रही है और दूध का दूध पानी का होगा, पानी का होगा, और मोबाइल की सीडीआर निकलनी शुरू होगी। उसके बाद तो इनकी बेचैनी और हताशा बढ़ गई और ये देखने लगे अब कानून का फंदा उनके बिल्कुल नजदीक आ चुका है। और अब काफी दिनों से है ना, ये जो लाल टोपी वाले है ना, ये बिल्कुल चुप बैठे, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं करते, मुंह पे एक तरह से ताला लगा रखा है। और ये सुगबुगाहट है इनके अंदर इंदरी, अभी किसके किसके नाम खुलासा हो जाए, अपने नाम को निकलवाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे रात दिन, और ये सोच रहे भी तुम्हारा नाम है फायर में ना आ जाए। एक दो का नाम इसमें देख लेना, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनका जरूर रहेगा। क्यों मोदी जी ने और योगी जी ने एक ही नीति लेकर चल रखी है। अब जो इस तरह के लोग हैं, खासकर राम विरोधी हैं या कोई इस तरह का षड्यंत्र करते हैं धर्म के आधार पर और सनातन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शना भी नहीं चाहिए। राजनीति के और पहलू बहुत, राजनीति करने का, महंगाई है, बेरोजगारी है और कई चीजें हैं, प्रदूषण है, उस पर नहीं बोलेंगे। अब जो ये चोट करी थी ना, जो षड्यंत्र रचा था, ये रचा गया था अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओ और उसके बाद सनातन को डिवाइड करो, एक तरह से उनकी वोट इकट्ठी ना पड़े, ये मतलब था उनका। लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और ये जो इनकी प्लान थी ना, इनका षड्यंत्र था, इनको धराशायी खुद कर गया और इनको ना घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। आगे इस तरह की भाई बातें फिर शेयर करते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों शेयर करना। जय हिंद देशवासियों।